बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो देखें, हमने अपने इस बुक का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट आज ये टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी ये एग्जांपल की थी, एग्जांपल 2 की थी और एग्जांपल 1 की थी ये। ठीक है, तो आज हम ये मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एनालिटिक फंक्शन ये और इसी के साथ इसकी एग्जांपल्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से देखें, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एनालिटिक फंक्शन ये स्टार्ट करना है। तो वर्किंग रूल इसका पहले समझ लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, गिवन होता है हमारे पास u ऑफ x कोमा वाई, ये गिवन होता है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, फाइंड u x ऑफ z कोमा 0 फाइंड आउट करते हैं एंड u y ऑफ z कोमा 0, मतलब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करते हैं और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप 2 में हम ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मतलब इसको माइनस कर देंगे, इसको और इसको माइनस कर देंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग, और फिर हम विद रिस्पेक्ट टू जी से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी एफ ऑफ जी हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमने मेथड पढ़ा। अब हम इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो एग्जांपल 1 देखें, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर हार्मोनिक एंड फाइंड द एनालिटिक फंक्शन ऑफ विच दीज आर द रियल पार्ट। अब इसमें हमने क्या करना है, वो कह रहे हैं कि इन ये जो दो फंक्शन दिए हुए हैं इनको हार्मोनिक प्रूफ करो और इनका क्या करो, एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करो, जो कि दोनों पार्ट्स हमें किस में दिए हुए हैं, रियल पार्ट्स दिए हुए हैं। जस्ट u ऑफ x कोमा y की वैल्यू दी हुई है। हम जानते हैं u रियल पार्ट होता है और v इमेजिनरी होता है। तो यहाँ सोल्यूशन देखें, बस यही 2 स्टेप्स हमने करने हैं। तो स्टेप 1 में सबसे पहले गिवन u ऑफ x कोमा y, आपके पास ये गिवन है। अब इसका पार्शियल u ओवर पार्शियल x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशियल लिया तो ये आ गया। साइन का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, कोस हाइपरबोलिक y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, कोस x होता है। तो पुट, अब इस पर क्या पुट करना है हमने, x इज इक्वल टू जी और y यहाँ क्या है, 0 है। तो जब x इज इक्वल टू जी और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कोस जी आ जाएगा। किस तरह, इधर तो कोस जी पुट हो जाएगा और कोस हाइपरबोलिक y इसके इक्वल होता है। तो e की पावर 0 प्लस e की पावर 0 क्या हो गया, e की पावर 0 1 होती है, 1 प्लस 1 2, 2 ओवर 2 1, तो 1 हो गया। तो 1 मल्टीप्लाई कोस जी तो कोस जी। इसी तरह अब पार्शियल u ओवर पार्शियल v करना है, इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशियल इज इक्वल टू, वो इसके इक्वल आएगा। अब इसके इक्वल आएगा। अब यहाँ देखें, ये अब विद रिस्पेक्ट टू तो हम y के ले रहे हैं इसका डिफरेंशियल, तो ये x तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और ये इन्होंने हम मिस्टेक की हुई है, यहाँ साइन x है, ये साइन x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और कोस हाइपरबोलिक y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y ये साइन हाइपरबोलिक y हो जाएगा। तो ये इधर मिस्टेक थी, आप ये ठीक कर लें। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पुट करना है, इसकी जगह पे भी x की जगह z और y की जगह पे 0। जब यहाँ x की जगह पे z पुट किया और y की जगह पे 0 पुट किया तो ये साइन z है। और देखें यहाँ भी ये साइन z है, ये साइन z है, यहाँ साइन जी मल्टीप्लाई और साइन इसमें y की वैल्यू 0 पुट की तो ये ओवरऑल 0 हो गया और साइन जी इससे 0 से मल्टीप्लाई ओवरऑल 0 हो गया। देखें, छोटी सी मिस्टेक की हुई थी। अब चूंकि यहाँ ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन रहा है, इसलिए पता नहीं चलना था कि हम मिस्टेक है कि नहीं, लेकिन अगर यहाँ 0 ना बनता, कोई और टर्म बनती, फिर ये पूरी हमारी एग्जांपल गलत हो जानी थी। तो नेक्स्ट इसका स्टेप 2 देख लें। एफ डैश ऑफ जी इज इक्वल टू यू एक्स ऑफ जी कोमा 0 माइनस आयोटा यू, यहाँ हमने पढ़ा इसके इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे जस्ट वैल्यूज पुट कर दी और ये कोस जी आ गया। अब देखें ये आ गया, तो इंटीग्रेटिंग कर लेंगे। उसके बाद यही पढ़ा था ना हमने, इंटीग्रेटिंग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी तो एफ ऑफ जी हमें मिल जाता है। तो इसकी इंटीग्रेशन करें तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन जी विच इज द रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। इसी तरह इसका ये सेकंड पार्ट होगा, इसका सबसे पहले पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इसी तरह फाइंड आउट किया। अब देखें यहाँ पी ओवर क्यू के फॉर्म में है हमारे पास फंक्शन, तो इस पे क्या अप्लाई हो रहा है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है। नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले को छोड़ा, इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है माइनस ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आया, 2x। ठीक है, y तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x के ले रहे हैं डिफरेंशियल। x को z पुट करो और y को 0, तो हाँ आपके पास u x ऑफ z कोमा 0 ये आ गया जब आपने इसमें पुटिंग्स की। उसके बाद इसी तरह पार्शियल u ओवर पार्शियल y निकाल लेंगे तो ये आ गया। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करते हैं, डैश ऑफ जी में जस्ट पुटिंग करते हैं, पुटिंग की तो -2 आ गया, -g की पावर -2 आ गया। अब इंटीग्रेशन कर लो इसकी विद रिस्पेक्ट टू जी,
तो इस साइड पे इंटीग्रेशन की तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, एफ ऑफ जी आ गया इज इक्वल टू, और माइनस इस साइड पे इंटीग्रेशन की, और देखें इस साइड पे जब इंटीग्रेशन की तो माइनस, अब जी की पावर आगे जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो डी जी भी साथ आ जाएगा, और देखें फंक्शन मौजूद है, आगे उसका डिफरेंशियल भी मौजूद है, डेरिवेटिव में मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, किस तरह लेते हैं इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड, उसी एक ऐड से डिवाइड, तो -2 + 1, और -2 + 1 से ही डिवाइड किया तो -1 आ गया, और इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये क्या आएगा जी की पावर -1, ठीक है। तो ये इसको जब इस तरह लिख लिया, 1/g करके लिख लिया, विच इज़ द एनालिटिक फंक्शन। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल 2 देखें, फाइंड द एनालिटिक फंक्शंस ऑफ विच द रियल पार्ट ये दिया हुआ है। अब ये भी सेम है एज एग्जांपल 1 है, u(x, y) ये है, यहाँ आपने इस पे क्या किया, यहाँ देखें इस पे प्रोडक्ट रूल लगाया है, तो देखें फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, इस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, और इस सेकंड फंक्शन का सारा डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेके आपके पास पार्शियल और पार्शियल एक्स आ गया, पुट x इज इक्वल टू जी, वाई इज इक्वल टू 0, u(x of g, 0) निकाल लिया, यहाँ से u(y of g, 0) निकाल लिया, ठीक है। यहाँ भी इसी तरह इन्होंने प्रोडक्ट रूल लगाया, विद रिस्पेक्ट टू y हम ले रहे हैं डिफरेंशियल, इस बात का ख्याल रखना है। तो उसके बाद u(y of g, 0) जब आप यहाँ पुट करेंगे ना, x की जगह पे z और y की जगह पे 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। और स्टेप 2 में f' of g इज इक्वल टू, अब इसमें जस्ट पुटिंग करनी है, अब u(y of g, 0) तो 0 आया है, जस्ट u(x of g, 0) ये चीज़ आ जाएगी तो वो लिख दी, इज इक्वल टू, अब इसमें से e की पावर -2 को z को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, जस्ट z को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये चीज़ आ गया। अब यहाँ देखें दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी इंटीग्रेशन किस तरह करते हैं, उन पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो ये दो फंक्शंस हैं तो इन पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई की, तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिया है, इधर लिख लें आप, और e की पावर -g को सेकंड फंक्शन लिया है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेके वो सोल्व करके लिख दिया हुआ इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई सोल्व किया तो एफ ऑफ जी हमारे पास ये आंसर आ गया, जस्ट इसको सिंपली सोल्व किया है, विच इज़ द रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। एग्जाम्पल 3 भी बिल्कुल ऐसे ही है, प्रूव डैट इफ u of x, y इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है, देन u of x, y इज हार्मोनिक। अब इसमें हार्मोनिक प्रूफ करवाना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ जी, और ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ जी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। स्टेप 1 में देखें अब हार्मोनिक किस तरह प्रूफ करवाते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ के आए हैं कि पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। यहाँ देखें हमने पढ़ा था, यहाँ देखें हार्मोनिक कोई भी फंक्शन कब होता है, जब ये सारी टर्म किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ भी वही काम किया, अब u of x, y तो गिवन था, इसका सिंगल पहले डिफरेंशियल लिया, इसका फिर डबल डिफरेंशियल लिया, और फिर विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, और फिर दोनों को ऐड करवा दिया तो वो 0 के इक्वल आया, तो प्रूफ हो गया फंक्शन क्या है, हार्मोनिक है। नेक्स्ट स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ जी हम फाइंड करेंगे, तो जो कि ओरिजिनल फंक्शन हमें इधर हमने पढ़ा क्या है, ये है ओरिजिनल फंक्शन u(x of), ये सारी चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे स्टेप 2 में। तो u(x of g, 0) फाइंड आउट किया, u(y of g, 0) फाइंड आउट किया। देखें इन्होंने ना डायरेक्ट लिखा हुआ है पुट करके, आप इस पार्शियल u पार्शियल x की जगह पे, x की जगह पे g पुट करेंगे, y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह u(y of), ये वाला है ना फंक्शन u(y), ठीक है, ये है ना, तो इसी तरह u(y of g, 0) भी इसी तरह आ जाएगा 0। यहाँ आप x की जगह पे g पुट करेंगे, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये ओवरऑल ही सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके साथ y भी है, y तो हम 0 पुट कर रहे हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद एफ डैश ऑफ जी हम करते हैं, एफ डैश ऑफ जी में हम दोनों को जस्ट ऐड करते हैं, तो इसको और इसको ऐड किया तो वो यही चीज़ आ गई। अब इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जी ले लेते हैं, तभी तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ जी फाइंड आउट होगा ये, तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी³ प्लस 3g² आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया। अब देखें एफ ऑफ जी, अब जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, इधर इंटीग्रेशन करें, अब इधर अब 3g² है ना, 3g², जब इंटीग्रेशन dg इंटीग्रेशन करूँगी तो dg आगे साथ आएगा, ठीक है, प्लस 6 इस जी की इंटीग्रेशन करूँ आगे dg आएगा। अब 3 इंटू इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, क्यूब ओवर 3,
और +6 इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी z²/2। तो 3 से कैंसिल, तो क्या गया z³ + 2 3 ज़ा 6 और 3z²। तो ये विच इज़ द ओरिजिनल फंक्शन। तो इस तरह से हमारी एग्जाम्पल 3 सॉल्व हुई है। इजी एग्जाम्पल है, हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पढ़ के जो उन्होंने हमें एग्जाम्पल में पूछा है जस्ट वो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें हमने जस्ट एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना था एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एनालिटिक फंक्शन के स्टेप्स 1 और स्टेप 2 के ज़रिए हमने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 सॉल्व की। और इसमें हमने हार्मोनिक पूछा था, तो हार्मोनिक का हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि ये अगर 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन हार्मोनिक है। उसी के साथ इन्होंने ओरिजिनल फंक्शन f(g) पूछा हुआ था, तो वो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन। तो वो सारी पुटिंग्स करके हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आई होगी। आज हमने जस्ट ये अपनी 3 एग्जाम्पल्स किए हैं जो कि इंतहाई ईजी थी। आई होप आपको आती भी होंगी एग्जाम्पल्स, लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिस तरह ये मिस्टेक वगैरह की हुई है बुक में, लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जहाँ स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, ईजी एग्जाम्पल्स थी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ये थ्योरम करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।